बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो कैंडिडेट्स उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हैं। एक दफ़ा फिर आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जॉब्स अपडेट एंड टेस्ट प्रिपरेशन चैनल पर। जी तो ये वीडियो है आज एसपीयू में जो हेडक्वार्टर में जो आज मेडिकल हुए हैं एसपीयू वालों के 459 जो प्रोजेक्ट था आपका उनके मेडिकल जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये एसपीयू के हेडक्वार्टर में ये जो इंटरव्यू हुए हैं सॉरी आज मेडिकल हुआ है, ये उस हवाले से ये वीडियो है कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी चेक की गई हैं, क्या क्या चीज़ें लेके आपने जानी थी, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये कॉल एक डिस्टर्ब कर रही है, वो मैं अभी काट ही दिया। तो ये जी आपको ये सबसे पहले मैंने कुछ देर पहले आपको वीडियो बना के बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है। फिर एक बार कंफर्म कर लेंगे, वो वीडियो आपने नहीं देखी तो 3500 रुपये फीस लेके जानी है, 2 सेट ऑफ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लेके जानी है, मैट्रिक मार्कशीट वगैरह जो कुछ भी है। उसके बाद ये आपका सर्टिफिकेट ये है कि मीन्स के जो आपने बोर्ड से वेरिफिकेशन करवाई थी अपनी डिग्री की, वो डोमिसाइल एंड फॉर्म डी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ओरिजिनल CNSE लेके जाना, नादरा वेरिफिकेशन ऑफ CNSE, वो मैंने आपको बताया था। नादरा के ई सहूलत वाले से जो है ना वो आपने ई सहूलत कोई भी ब्रांच है वहाँ पे आप चले जाएँ तो आप अपने CNSE की वेरिफिकेशन करवा लेंगे, वो आपको चिट देंगे, वही उसी को ये क्या वेरिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद अपनी टाइमिंग 8 बजे जाना है, फेस मास्क अपने सेंटर हेड ग्लव्स वगैरह हैंड ग्लव्स। उसके बाद नेक्स्ट वेन्यू आपका एसपी हेडक्वार्टर्स है कराची अल फलाह बेस कुरंगी जो उसके बाद क्रीक इब्राहिम हैदरी रोड नियर बोल चैनल कराची। तो यहाँ पे ये आपकी लोकेशन है। आपने जो है 8 बजे आपने वो रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले जब आपने आज जो लड़के गए थे वो उनका सबसे पहले जब उनने जो है एंटर होते ही सबसे पहले वो आपको बिठा लिया था, बिठा के जो उसके बाद आपने उन्होंने जो है वो आपको कॉल किया रोल नंबर के हिसाब से। रोल नंबर कॉल करते गए मीन के एक सीरियल है, पहले जिन दिन जो है वो 200 तक थे तो वैसे आपको बुलाते गए, जिनका पहला सीरियल है दूसरा तीसरा ऐसे ही। तो सिर्फ बात बुला के तो वो सबसे पहले आपकी वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की गई। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जो मकसद ये था क्योंकि बहुत का ऐसा होता है कि लड़का जो है वो कुछ एक तो अपनी तरफ से वो कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये इसमें क्या चीज़ें चेक होगी। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ इसमें ऐसी कोई चीज़ है वो चेक नहीं होती। ये कोई आर्मी की तरह कोई ऐसा मुश्किल टेस्ट नहीं होता। ये वाला जो आपका मेडिकल ये एक सिंपल सा होता है मेडिकल। क्योंकि अभी अभी एसबी वालों का एक और भी चीज़ आपको बेनिफिट है कि अभी बहुत कम लड़के जो हैं वो पास हुए हैं। तो लड़के कम पास हुए मीन्स के जितनी सीट्स हैं उतने ही कैंडिडेट्स अभी हैं, सीट से भी मीन्स के कम ही हैं। 1800-1900 सीट्स हैं तो 1745 जो है वो पास है। तो यहाँ से उन्होंने आपको जो है ना वो फेल तो करना नहीं है, तो सबको ही ऑलमोस्ट पास कर देंगे। लेकिन फिर फार्मेलिटी मैं आपको कब से कह रहा हूँ कि फार्मेलिटीज़ है, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी नहीं है इसमें। तो आपकी बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक के बाद जो उन्हें 3500 रुपये आपसे फ़ीस भी वसूल कर ली। वो पहले भी आपको बताया था 3500 रुपये इसकी फ़ीस है। पहले लेबॉर्ट्री में जाते थे, इस बार लेबॉर्ट्री में नहीं जा रहे। आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगी कि पहले वहाँ हेडक्वार्टर जाएंगे वहाँ पे वो लेबॉर्ट्री पे भेजेंगे या क्या होगा। वो लेबॉर्ट्री वाले वहीं पे होंगे। वो नहीं, अब मुझे कंफर्म कौन से लेबॉर्ट्री वाले हैं, ईसा वाले हैं या कराची लेबॉर्ट्री है या कौन से हैं, आगा वाले हैं या कौन से, वो नहीं पता। तो वो वहीं पे होंगे। और उसके बाद जो वो सबसे पहले जो है आपका ब्लड टेस्ट लेंगे, ब्लड टेस्ट कर लेंगे। वो नमूना जो है वो सैंपल अपने पास रख लेंगे, रिपोर्ट तो बाद में ही सब किया नहीं है। तो उसके बाद यूरिन टेस्ट आपका होगा। उससे पहले आप कोशिश कीजिएगा पानी पी लें। पानी पीने का ये फ़ायदा होता है कि आपका जो है पीलापन होता है यूरिन में, तो वो बाद में जो है वो 1 से 2 मिनट के बाद जो है वो नॉर्मल हो जाएगा पानी 1 से 2 गिलास पीने के बाद। तो यूरिन टेस्ट वो आपको एक डब्बी सी देंगे, वो आप लेके जो है मोहम्मद आसिफ। वो आप डिब्बी लेके जो है वो वॉशरूम में जाएंगे और उनको जो है वो नमूना जो है वो उस डब्बी में आप दे देंगे। तो उसके बाद जो वो नेक्स्ट वो आपका एक्सरे वगैरह भी करेंगे। पहले तो ये लेबॉर्ट्री पे ही होता था, लेकिन अभी जो है वो ये लेबॉर्ट्री पे नहीं बल्कि ये वहीं पे एसपी के हवा जो हेडक्वार्टर है वहीं पे हो रहा है। तो ये सारे टेस्ट आपके जो हो जाएंगे। तो 8 बजे आपने ये चीज़ याद रखनी, 8 बजे आपने जाना ही है। और जो डॉक्यूमेंट आपको ये सामने नज़र आ रहे हैं ये सारी चीज़ें लेके जानी है। ऐसा नहीं करना कि अभी अगर नादरा की वेरिफिकेशन नहीं करवाई तो ये आपने ज़रूर करवानी है। ई सहूलत वाले पे आप चले जाएंगे कहीं पे भी ई सहूलत उनकी ब्रांच पे, तो वो आपसे आपका CNSE लेंगे और वो CNSE एंटर करके तो वो आपके सामने जो आ जाएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि वो क्या होता है, मैं भी कुछ करता हूँ आपको वो दिखा देता हूँ। जी तो ये कैंडिडेट का ये आप देख लें, ऐसे एक ये रसीद आपको दी जाएगी जिसमें आपका नेम लिखा होगा, आपके वालिद का नेम होगा, आपका जिस स्टेट को आपने करवाया कंज्यूमर आईडी होगी, उसके बाद वेरीफाइड CNSE आपका होगा। उसके बाद इन डेटाबेस, तो मीन के डेटा के रिकॉर्ड में है या नहीं, ये देखें डेटाबेस के रिकॉर्ड में यस है। उसके बाद ये प्रेजेंट इन डेटाबेस, तो ये सारी चीज़ें जो है जस्ट होंगी, तो वो आप ये चीज़ भी साथ में लेके जाएंगे। तो ये सारे जैसे ही आपके टेस्ट हो जाएंगे, ये 8 बजे आपने जो है ना जाना है। और ये जो कुछ भी आपको बताया ये सारी चीज़ें लेके जानी है और ये अटेस्टेड चीज़ें लेके जानी है। मैंने पहले भी आपको बताया था अटेस्टेड सेट्स होने चाहिए। ये ऐसे नहीं कि आप टेस्ट ना करवाएं रिस्क ले लें, यहाँ पे रिस्क नहीं लेना किसी भी चीज़ का। ये सारी फार्मेलिटीज़ हैं, लेकिन ये फार्मेलिटीज़ भी जो है वो आपने ऐसे करनी है कि ये आपकी तरफ से कोई इसमें गलती ना हो, ये आपकी तरफ से कमी बेशी नहीं इसमें होनी चाहिए। क्योंकि ये आपका फाइनल स्टेज है, ये आपकी, मैं आपको कब से कह रहा हूँ, ये फार्मेलिटी है। आप ऑलरेडी जो है वो सिलेक्टेड हैं, आप ये फोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। ये आपका लास्ट मरहला चल रहा है जो कि सिर्फ एक फार्मेलिटी ही है। फार्मेलिटी का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से कोई एक भी जो है ना वो
रिजेक्ट नहीं होगा। अब सारे जो है आपको कब से मैं कंग्रेचुलेशन आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आप सारे जो हैं गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं सब ही सिलेक्ट हो चुके हैं। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी आपकी चल रही है क्योंकि जितनी टोटल सीट्स हैं उससे ज़्यादा मीन्स के ब्लड के पास हुए ही बच्चे नहीं हैं, सीट्स ज़्यादा हैं कैंडिडेट्स कम हैं तो वो सारे ही पास हैं। तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मेडिकल में जो है कोई फेल ज़्यादा हो जाए। एक आध कोई रियर चांस होता है जिसका हेपेटाइटिस बी सी जो है वो आ जाए, या किसी का जो है यूरिन टेस्ट जो है वो उसका मसला हो, या कोई बड़ी मेजर बीमारी जिसको हो, उनका इसमें होता है। क्योंकि आपने रनिंग की है, आपने सारा प्रोसेस किया है, तो आपको तो मसला है ही नहीं ना इस चीज़ का। रनिंग की, इतने डिफ़िकल्ट टेस्ट पास किए, सारा प्रोसेस जो है वो आप पास करके आ चुके हैं। तो अभी आपकी एक फार्मेलिटी है, लास्ट मरहला लास्ट राउंड में आप इसके बाद जो है इंशाल्लाह आपके मार्च में जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपकी जो है ना अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो आपको इशू हो जाएंगे, और अप्रैल मई में जो है आप चले जाएंगे ट्रेनिंग पे। मे भी मार्च के मिड में या अप्रैल के जो है ना स्टार्टिंग में आप ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। तो ये एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन इसको जो है वो यहाँ पे कोई जो है ना है किसी मीन्स के कोई ऐसी गलती ना कीजिएगा जो आपको बाद में पछताना पड़ जाए। तो ये एक फॉर्मेलिटी वो पूरी कर रहे हैं, आपने अपनी तरफ से कोई जो है ना कमी पेशी नहीं करनी। ये सारी चीज़ें बताई हैं, लेके चली जानी है। वो आपका टेस्ट लेंगे, उसके बाद जो 2 से 4 रोज़ में जब भी वो आपको एक स्लिप बाद में फ़ौरन ही दे देंगे, वो स्लिप के थ्रू जब आप अपना रिजल्ट जो है वो चेक भी कर सकेंगे, या जो भी है वो आपको एक सील पैक जो है वो एक लिफाफा देंगे जिसमें आपकी रिपोर्ट होगी, और वो रिपोर्ट जो है वो आप चेक करवाएंगे जाके, और वहाँ पर आपकी वो आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट भी जो है वो कोई मुश्किल नहीं होता, वो बहुत ईजी से होता है। वो आईने में देख के आपने जो है वो कलर बताना होता है कौन सा है, ऐसा ही कुछ होता है। तो ये बस आपका फाइनल राउंड चार्ट है। आपने जो अगर कल जाना है, परसों जो भी जब भी आपने जाना है, तो आप इजी हो के सुबह बड़े आराम से नाश्ता कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। 8 बजे आपने पहुंचना है, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला का नाम लें, अल्लाह ताला को याद करें, कुरान मजीद की जो वो तिलावत करें। इसको जो है अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। नमाज़ पंचकाना जो है वो 5 वक्त की जो है वो नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला को जो है वो याद रखें, दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलें। ये ना हो कि आप मीन्स के इस नौकरी के चक्कर में जो है वो मतलब कि बहुत से इंसान है, बहुत से बंदे हैं जो अल्लाह का भूल गए हैं, वो बाद में कह रहे होते हैं जी कि हमें तो नौकरी नहीं मिलती। तो अल्लाह को आप याद रखेंगे तो अल्लाह जो है वो आपसे जो है वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, बढ़ के प्यार करता है। तो वो आप जो है वो अल्लाह को याद है, तो आप अल्लाह की राह में निकलेंगे, अल्लाह के लिए जो है वो कुछ अच्छा काम करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, तो अल्लाह को भी आप जो है वो याद होंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन फिर फाइनल आखिरी बात करूँगा। 100 बातों के बाद जो मैं पहले भी कितनी बार कर चुका हूँ, ये एक फॉर्मेलिटी है, कोई आप में से फेल नहीं होगा, कोई एक भी फेल नहीं यहाँ पे होगा। सारे ये 1745 है, अब सारे पास हैं, सारों को इंशाल्लाह जो है वो ये अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो मिलने वाले हैं। ये 15 तक जो है वो एक फॉर्मेलिटी पूरी होनी है, उसके बाद जो इंशाल्लाह आपके जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर हैं वो आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट है आपको इस चैनल पे मिल जाए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।